94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। ड्राइंग रूम के अंधेरे कोने में बैठा रवीश सिगरेट की कश ले रहा था। सोच में डूबा हुआ, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। पर अंधेरे में किसको पता चलता है, और लाइट जलाने वाला तो कोई था ही नहीं। फाइनली बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को सुलाने में कामयाब हुआ था। सोना ही नहीं चाह रहे थे, जैसे कहानी सुनना चाहते थे। उन्हें सुलाना ही सबसे बड़ी दिक्कत और मशक्कत वाला काम लगता था उसे। न जाने रात में कैसे इतने एक्टिव हो जाते थे दोनों। उछलते कूदते रहते थे बेड पर। रवि और कवि, रवीश के ट्विंस। उनके लिए पापा भी वही था और माँ भी। सुबह स्कूल के लिए उठाना, नहलाना, ब्रेकफास्ट तैयार करने से लेकर उनके कपड़े धोना और होमवर्क कराना सब अकेले करता था रवीश। उनकी खिलखिलाती हंसी, ऊधम और पल भर में यहाँ से वहाँ भागना जिंदगी थी वो दोनों रवीश की। रात को सुलाने से पहले उनके हाथ पैर मलता, कभी कहानी तो कभी गाने गाकर सुला देता। फिर जो टाइम बचता अपने आप को यादों के हवाले कर देता। आपको भी ले चलूंगी रवीश की यादों में अब से थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। रवीश न्यू सिंगल पेरेंट, बच्चों की फुल कस्टडी उसके पास थी। रवि और कवि छोटे थे दोनों, माँ के बिना कैसे रहेंगे। पर रवीश डिटरमिन्ड था। दोनों बच्चों को एक स्टेबल जिंदगी देना चाहता था। उनकी देखभाल, परवरिश, संस्कार, बर्ताव, एनवायरनमेंट सब कुछ एक नॉर्मल घर परिवार की तरह, हर वो चीज उसी तरह करता था जैसे आस्था करती थी। रात को हाथ पैर की मालिश और फिर दूध देना, गीले बालों में कंघी ना करना, हर तीसरे दिन बच्चों के नाखून काटना, माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। नहीं सुनना चाहता था बच्चों के मुंह से कि मम्मी तो ऐसे करती थी, मम्मी तो ऐसे नहीं करती थी। पुराना रूटीन नहीं तोड़ा रवीश ने। फर्क था तो बस इतना कि रूटीन से आस्था मिसिंग थी। आस्था रवीश की वाइफ, या कहें एक्स वाइफ, और उनके बच्चों की माँ अब खुद महसूस करने लगा था आस्था की कमी। बच्चों से ज्यादा उनकी माँ की कमी रवीश को खलने लगी थी। पर जाहिर कैसे करता, इसलिए हर रात बच्चों को सुलाने के बाद अपनी गलती याद करके रोता, बहुत रोता। लेकिन कैसी गलती, जानिए कुछ देर में। 94.3 माय एफएम पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। आस्था और रवीश स्कूल के दोस्त, गहरी फ्रेंडशिप थी दोनों में। एक से शौक और एक सी सोच रखते थे। आस्था ज्यादा प्रैक्टिकल थी। मैनेजमेंट की पढ़ाई खत्म करके इंटर्नशिप कर रहे थे दोनों उन दिनों, जब लगा कि जॉब करना उनके बस की बात नहीं। किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, अपनी खुद की कंपनी खोलेंगे। कंसल्टेंसी फर्म, ब्रांड मैनेजमेंट और मार्केटिंग सॉल्यूशंस, दोनों ने एक छोटे से कमरे में कंपनी की शुरुआत की। काम किया, नाम हुआ, और इसी दौरान दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। जब दिन में 15 घंटे साथ काम करते हैं तो बाकी टाइम क्यों ना साथ गुजारे। शादी कर ली दोनों ने। रवि और कवि होने के बाद रवीश नहीं चाहता था कि आस्था काम करे या ऑफिस जाए। वो चाहता था अब आस्था पूरा टाइम बच्चों को दे और ऑफिस की सारी टेंशन रवीश के ऊपर छोड़ दे। लेकिन आस्था काम नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ सालों तक तो एडजस्ट किया आस्था ने, पर रवि और कवि अब स्कूल जाने लगे थे। टाइम आ गया था कि आस्था भी वापस ऑफिस ज्वाइन करे। लेकिन इसके खिलाफ था रवीश। आए दिन झगड़े होने लगे। आस्था मजबूर हो गई थी। किस बात के लिए आपको भी बताऊंगी थोड़ी देर में। 94.3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है माही के साथ। दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी आस्था और रवीश के बीच। महत्वाकांक्षा और ईगो की टक्कर होने लगी और जिंदगी बदल गई हमेशा के लिए। रवीश थक गया था। शर्त रख दी उसने, घर या तलाक। आस्था को धक्का लगा रवीश के बर्ताव से, उसकी सोच से। सहन नहीं कर पाई। आखिर कंपनी की आधी मालिक थी,
50-50 के पार्टनर्स थे दोनों। आस्था चली गई, रवीश ने रोका भी नहीं। बच्चों की कस्टडी भी ले ली। 2 साल से ऊपर हो चुका था, डिवोर्स हुए। आस्था तो अपने जीवन में आगे भी बढ़ गई। अंधेरे ड्राइंग रूम में बैठा था रवीश। उसके फुर्सत के पल, ऑफिस से आने के बाद खाना बनाया, बड़ी मुश्किल से इधर उधर दौड़ करते बच्चों को खिलाया, होमवर्क करवाया, कलरिंग बुक में रंग भरे, सुलाया। अब शांति अच्छी लग रही थी। आस्था होती तो घर भर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टेंशन बन जाती। अकेलापन भी। रवीश की आंखें भर आई। उसने जल्दी से आंसू पोंछ लिए, कहीं उस अंधेरे में कोई उसे देख न ले। हर हफ्ते की तरह आज मन में बेचैनी सी भी थी। क्यों? बताऊंगी इस गाने के बाद। 94.3 माय FM पर आप सुन रहे हैं जीना इसी का नाम है, माही के साथ। कल संडे है, आस्था से मिलने का दिन। हर संडे रवि और कवि को अपनी माँ से मिलने ले जाना पड़ता था रवीश को, और ये उसके लिए सबसे टेंशन वाला काम होता। माँ को छोड़ घर वापस आना ही नहीं चाहते थे दोनों। झूठ बोलना पड़ता था कि नानी की तबीयत खराब है, इसलिए माँ उनके पास नहीं है। कई बार लगता कि आस्था से कभी मिलना ही न पड़े तो शायद भूलने में आसानी हो। कई बार सोचा कि कहे वापस आ जाओ आस्था, पर वापसी के रास्ते बहुत पहले खुद बंद कर चुका था वो। अब लगता था काश ना बड़ा डिसीजन लेने पर मजबूर न किया होता आस्था को, फिजूल की शर्त न रखी होती, बच्चों से अलग न किया होता तो आज वो उसके साथ होती। उसे कभी अंधेरे में नहीं बैठना पड़ता। पुरानी बातें बहुत परेशान कर रही थी। याद करके कभी रोक लेता था आंसू, और छुपकर कभी कभी रो भी लेता। सुबह सुबह कर रोने लगा रवीश साइलेंटली, कि तभी पीछे से 2 हाथों ने कसकर उसे पकड़ लिया। कौन था यहाँ? जानिए अगले गाने के बाद। 94.3 माय FM पर जीना इसी का नाम है में आप हैं माही के साथ। रवीश चौंक कर मुड़ा, लाइट ऑन की। पीछे 5 साल का कवि खड़ा था। कभी नहीं चाहता था कि बच्चों के सामने दुखी हो, अपने आप को वीक या रोते हुए दिखाना। बड़े रोते नहीं, रोना अच्छी बात नहीं, यही समझाता था अपने बेटों को। कवि सिंपैथेटिक तरीके से अपने पापा की तरफ देख रहा था। उसको देखकर रवीश बेहद एम्बैरेस्ड हो गया। सॉरी बेटा, लेकिन आप उठ क्यों गए? रवीश ने कवि से पूछा। कवि अपने पापा के गले लग गया बिना कुछ कहे, पर रवीश ने उसकी आंखों में सवाल पढ़ लिया और समझाया। रोना नहीं चाहता था पर थोड़ा अपसेट था, इसलिए कोई बात नहीं डैडी, रोते रोते हंसना सीखो, कवि बोला। रवीश चीख भर कर रोया। कवि ने अनजाने में बहुत बड़ी बात कर दी थी उस दिन। मानो समझा रहा हो कि इंसान ही तो हो, जरूरी नहीं हमेशा स्ट्रांग दिखो, और रोने से कोई कमजोर नहीं हो जाता, पर रोने के बाद हंसना जरूर सीख जाता है। रवीश को कई दिनों बाद हल्का महसूस हुआ। वो खुश था, और ये खुशी इस एहसास से आई थी कि कभी कभी रोना अच्छा है, और इस फीलिंग के साथ कि कल की सुबह अपने साथ हंसी लाएगी, क्योंकि वो आस्था से माफ़ी मांगने जाएगा। और फिर रवीश एक अच्छी नींद सोया।